विद्यार्थी सूर्यास्त से पहले वापस आ गए। सबने कहा हमने फेंक दिया, कोई बोला गुफा में फेंका, कोई बोला पेड़ पे चढ़ गए थे, घनी झाड़ियां थी, फेंक दिया, कोई बोला हम नदी में नीचे उतर गए, फेंक दिया, कोई बोला हम गुफा में अंदर चले गए, अंधेरा था, हाथ से हाथ न सूझता था, फेंक दिया। एक विद्यार्थी आना बाकी था, और वो एक कौन था? सुदामा। शाम हो गई, रात हो गई, सवेरा हो गया, दूसरे दिन का सूरज डूबने वाला था कि सुदामा वापस लौट रहा था, और अभी भी उसके हाथ में लकड़ी लगी थी। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी पास कौन होगा, तुम बताते रहना, फेलियर कौन सा हमको पता चल गया। एक तो एक दिन लेट आया, उसके बाद भी इस मूर्ख को एक जगह नहीं मिली जहां ये लकड़ी फेंक देता। रोता सुदामा बोला था, हे गुरुदेव वास्तव में मुझे एक जगह नहीं मिली, मैं गया गुफाओं के अंदर लकड़ी को फेंकने के लिए, पर जैसे ही फेंकने वाला था कोई सामने से टकरा गया, पूछा कौन, तो कन्हैया खड़ा था। मैं चढ़ा पेड़ों के ऊपर, फेंकने वाला था, तभी ऊपर वाली डाली से नूपुरों का झंकार सुनाई दिया, देखा गोविंद बैठे थे। मैं गया नदियों में तैरता हुआ, फेंकने वाला था, सभी गोपाल तैरता आ गया। अरे मैंने कहा तू पीछा क्यों नहीं छोड़ता, तू मुझे फेल करा के रहेगा। गुरुजी मैं तो फेंकना चाहता था, पर गोपाल ने फेंकने नहीं दिया, उसी ने मुझे फेल कराया है। गुरुजी ने दोनों हाथ ऊपर करके गर्जना कर दी, 9,999 फेल हो गए, पास तो केवल एक ही हुआ है। हमें मंदिरों तक में नहीं दिख रहा, पर एक वो विश्वासी व्यक्ति है जो ईश्वर के साथ चलता है। हमको तो मंदिर में भी नहीं दिखता। कोई मंदिर से लौटे, उससे पूछो मंदिर में कौन था, वो कहें मिसेस गुप्ता थी, मिसेस शर्मा थी, मिसेस अरोड़ा, मिसेस अग्रवाल, मिसेस खन्ना। बताओ मिसेस राम, मिसेस कृष्ण तो बेचारी खड़ी रह गई हैं, उनको तो किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने पता भी नहीं किया। कोई ठाकुर जी का दर्शन करके आ रहा हो ना, उससे दरवाजे पे पूछना मंदिर के। मैंने तो कम से कम 500 आदमी से पूछा अपने जीवन में, दरवाजे पे पूछना उससे मंदिर के, ये बताइए भाई ठाकुर जी ने पोशाक कौन से रंग की पहनी थी, गारंटी है बता दी तो भाई। हम देख के आए, बिल्कुल चौंक चाक के बाहर आ गए। मैंने कहा पोशाक कौन से रंग की थी, फिर कहेगा महाराज मैं तो आंखों पर ही अटक गया। मैंने कहा मैं तो नाकों पे ही अटक गया। मैंने तू भाई ऐसो दिव्य आत्मा तो दिखना रो मोर जो आंखन पे अटक गयो है, अटको हो तो फिर जीवन में भटको थोड़ी ना हो। तो प्रहलाद बंधुओं विश्वास की मूर्ति है। प्रहलाद से कुछ सीखना तो विश्वास सीखना। वो विश्वास था जिसने ईश्वर को खंबे से आने पर मजबूर कर दिया। भगवान कहां बसता है? आपके विश्वास में बसता है। आप मानते हो सब जगह है तो सब जगह है, पर अगर ये कहोगे वो सब जगह है मंदिर में नहीं है तो गड़बड़ है। अगर वो सब जगह है तो मंदिर में भी है, क्या परेशानी है फिर? आपकी जहां जैसी मान्यता है वहां वैसा हो जाएगा। आप जिसको पकड़ लोगे भगवान की प्राप्ति वहीं से हो जाएगी। पर फिर जिसको पकड़ना उसको पूरा पकड़ना, अधूरा नहीं पकड़ना। प्रहलाद चलता फिरता विश्वास है। विश्वास का मतलब फेथ नहीं होता, विश्वास का मतलब बिलीफ नहीं होता। तुम्हारे फेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की एग्जिस्टेंस में फेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कहते हैं हम उसको मान लेते हैं। अगर मैं यहां कह दूं ये मेरे पीछे गुब्बारा लगा है लाल कलर का, आप सबको दिख रहा है लाल कलर का है, मैं सब लोगों से चुपचाप सबके कान में कह दूं कुछ, और फिर आनंद जी से कहूं आनंद जी पीले कलर का है, ये कहेंगे नहीं महाराज लाल का है। अगर उन्हें पूछ लो, मैंने आप सबके कान में पहले ही कह दिया था, केजरीवाल जी भी कह हाँ हाँ भाई लाल, अग्रवाल जी ने कह दिया हाँ भाई पीला ही है, पीला ही, सबने पीला कह दिया, तो ये भी अपनी आंखें साफ करेंगे भाई ठीक है ये है कि नहीं भाई, कल डॉक्टर को दिखाऊं, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो गई मुझे। 500 आदमी कह रहे हैं भाई पीला है, मुझे लाल दिख रहा है, हद हो गई। तो हम तो जो और सब कहते हैं उस बात से प्रभावित होने लगते, हमने सभी जगह मान लिया। किसी की एग्जिस्टेंस में किसी के मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं मानूं कि भाई ऑक्सीजन कुछ होती ही नहीं है तो न होने से उसका क्या फर्क पड़ गया।
कोई ये माने ही नहीं कि भाई सूर्य तो को होता ही नहीं है, कौन सूर्य का स्वागत करता है? सूर्य अगर स्वागत की परवाह करता होता तो कभी सुबह आते ही नहीं। हम तो उसे देख के पर्दे बंद कर लेते हैं। तो किसी के मानने न मानने से किसी के होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फेथ, या आई बिलीव देयर इज गॉड, तो क्या फर्क पड़ गया? आप बिलीव नहीं भी करते तो क्या उसके न होने में कोई फर्क पड़ जाता? आपने उसे नहीं माना तो आप उसका रस न ले सके, आपने उसे मान लिया तो आप उसका रस ले गए। मानने या न मानने से वस्तु की उपस्थिति में कोई फर्क नहीं। इसलिए विश्वास इतना छोटा नहीं है। विश्वास का मतलब केवल फेथ या केवल बिलीफ नहीं है। इतना विश्वास जैसा इतना बड़ा शब्द को इसको इतना छोटा न कर देना। अंग्रेजी के पास शब्द ही नहीं है जो विश्वास को सूट कर सके। विश्वास का मतलब है विश्वम आभासयतीत विश्वास। विश्वास का मतलब है कि केवल वो है नहीं बल्कि वो सब तरफ मेरे साथ है, मुझे इस बात का अनुभव है। He is with me that I can feel. It's not that he is somewhere I believe. No, I can relate to him. I can believe. I can feel. मैं हवा का अनुभव कर रहा हूं। अनुभव होना बड़ी बात है। व्याप्त सब जगह है, व्याप्त सार्वभौम है, पर उसका अनुभव हो। लोग कहते हैं मंदिर में भगवान का अनुभव होता है। हवा सब जगह है। पंखा हवा बनाता नहीं है, हवा घुमाता, हवा का अनुभव देता है। इसलिए ब्रह्म सब जगह, मंदिर जरा भगवान का अनुभव देता है। पर वो मंदिर वाला अनुभव जब आपको कदम कदम पर होने लगे तब आपका विश्वास जगेगा। विश्वास का मतलब बिलीफ नहीं होता। यस, मैं जानता हूं ऊपर वाला है, ऊपर है भगवान। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कब से बात शुरू हो गई। ऊपर है, मैं तो कहता हूँ नीचे भी है भाई, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। वाह, ऊपर वाला है? नीचे वाला भी वही है भाई, कहूँ ऊपर वाली थोड़ी ना है। दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला। प्रासा देसा पति पति चसा पृष्ठत सपुरसा पर्यंकेशा दिशि दिशि चसा तद वियोगा तुरस्या हम हो चेत प्रकृति रपरा प्रेयसी कापि सा 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 जगत निखले कोयम अद्वैतवाद। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। विश्वास है, प्रेम की नींव विश्वास है। चाहे वो व्यवहारिक स्तर पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हो, प्रेम की नींव विश्वास है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम कैसे होगा? संदेह प्रेम नहीं करा सकता, विश्वास प्रेम करा सकता है। हम जीते ही विश्वास के साथ हैं। अगर आप विश्वास नाम की चीज नहीं होती तो आप जी ही नहीं सकते। पर हमने विश्वास जैसी अद्भुत चीज को बहुत सस्ता कर लिया। हमने विश्वास कर लिया एक डॉक्टर के ऊपर, हमने विश्वास कर लिया एक ड्राइवर के ऊपर। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, ले जाएगा, कोई बात नहीं, लेट्स स्लीप। राटे लेके बाबू सो रहा है, अभी नेक उसको नींद आ जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमने विश्वास कर लिया एक ट्रेन का ड्राइवर लिए जा रहा है, हम बैठे, पता ही नहीं भाई बैठो कहाँ है ये। हवाई जहाज 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा है। एक टर्बुलेंस हो, बड़े से बड़े नास्तिक मैंने फ्लाइट में आस्तिक होते देखे, बड़े से बड़े नास्तिक। जब वो एक बार कपती है ना, सबको याद आ जाता अपना अपना भगवान। जितना अनुभव मुझे मंदिर में भगवान का होता है ना, फ्लाइट जब कपती है उतना ही हो जाता है। मैंने कि वैसे कथा करने के साथ साथ अगर मैं पायलट भी होता तो लोगों को उपासना करवा ही देता। फ्लाइट उड़ाता, हर फ्लाइट में 2 झटके देने ही देने थे भाई। एक झटका देते ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे पवन पुत्र तुम ही संभाल सकते हो यहाँ भाई है। एक झटका देना, अपने आप भजन शुरू हो जाए। कथा कर करके तो कर नहीं पाए, वहां एक झटके में ही शुरू हो जाता। हमने डॉक्टर पर विश्वास कर ली ना, हाँ भाई कोई बात नहीं, पेट फाड़ के अंदर दोनों हाथ डाल के भाई ऐसे खेल रहा है, हम खिलौने से बच्चा जैसे खेले, ये रही लीवर, ये रही किडनी भाई। हमने फॉर्म पे साइन भी कर दिया। हमने कहा कर दो पहले, बच गए तो मैं डॉक्टर, मर गया तो ऊपर वाला जाने भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, साइन करो, कोई बात नहीं, बचा ही लेगा। हम मैकेनिक पर विश्वास करते हैं, क्रिएटर पर विश्वास नहीं करते। कितना ऊंचा है। विश्वास के बिना क्या कुछ चल सकता है?
आपको विश्वास है पंडाल टिका रहेगा तभी तो यहां बैठे हो। विश्वास नहीं होता तो इसके नीचे बैठे होते, भाई अभी हवा चले क्या होगा, अब ये नीचे बैठ जाए, सोच के लोगों को डर लग जाएगा। विश्वास है, सारा का सारा एक विश्वास के साथ बात चल रही है। आप कथा सुन रहे हो, विश्वास से सुन रहे हो। हम पर विश्वास ही नहीं हो तो हमको क्यों सुनोगे? किसी डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं हो तो उसे क्यों दिखाने जाओगे? गाड़ी पर आपको विश्वास है कि वो लक्ष्य तक पहुंचा देगी, अगर विश्वास ना होता तो खरीदते इतने महंगी, इतना पैसा लगा के क्यों खरीदते? इसलिए दुनिया भी विश्वास से चलती है। विश्वास के बिना आप जी नहीं सकते। बस फर्क इतना सा है कि उस ऊर्जा को सही जगह प्रयोग करना सीखो। हम क्षणिक विश्वास है, हमारा वस्तुओं पर विश्वास है, व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं है। ठाकुर जी कभी किसी का अहित, जैसे क्या पिता कभी पुत्र का अहित कर सकता है, तो परम पिता कभी कैसे पुत्र का अहित कर सकता है? विश्वास के साथ जीवन को व्यतीत करो। जो विश्वास में रहता है वो प्रसन्न रहता है। आप फेथ में जियोगे तो आप प्रसन्न रहोगे, आप आनंदित रहोगे। जीवन का सारा लक्ष्य भी तो आनंदित होना ही है। आप क्यों दुनिया की चीजें खरीदते हो, क्यों घर बनाते हो, आप क्यों वाहन खरीदते हो? क्योंकि आप आनंदित होना चाहते हो। किसी चीज से आपको पता चल जाए कि आप आनंदित नहीं होगे तो आप क्यों खरीदोगे, आप क्यों लोगे, आप क्यों उसका प्रयोग करोगे? सबसे बड़ी बात तदपक्ष की है, पहली नींव विश्वास की है। अपूर्व भाव से प्रहलाद इसी विश्वास का स्वरूप है। प्रहलाद केवल 5 वर्ष का एक लड़का नहीं है, प्रहलाद चलता फिरता विश्वास है। घूमता फिरता नाचता कूदता, वो विश्वास करने वाला नहीं, वो खुद ही विश्वास बन गया है। वो विश्वास ऐसी चीज थी जिसने हरि को मजबूर कर दिया उससे प्रकट होने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगी थे, जब भी अभिमानी को शक्ति मिलेगी पतन होगा ही होगा। जब भी दुराचारी को और स्वार्थी को सामर्थ्य मिलेगी हनन होगा ही होगा। अभिमानी हिरण्यकश्यपु अभिमानी को जब वरदानों का बल मिला तो उसका अत्याचार और बढ़ गया। उसके घर में नारद की कृपा से कयाधु ने गर्भावस्था में जो सत्संग सुना था उससे भक्त प्रहलाद पैदा हो गया। ये 2 चीज इसमें समझने लायक है। कथानक जो है, आप सब दिल्ली वासियों खूब कथा आपने सुनी है, मुझे मालूम है। आपके मॉडल टाउन के इस बगीचे में ही कथा ही होती होंगी। ये कथा युग है बंधुओं। एक आया था भक्ति काल, फिर एक युद्ध काल, इस समय कथा काल है। कहीं कुछ और नहीं हो रहा हो, कथा जरूर हो रही होगी। इतनी सब करने, पहले सुनने वाले होते थे अब करने वाले होते। वृंदावन में हमारे गुरुजी कहते, वृंदावन में जाके छत पे खड़े होके आंख बंद करके पत्थर मारना किसी कथा करने वाले की लगेगी, और लग ही नहीं सकती। भूमि का प्रभाव इतना है भाई, वहां तो रिक्शे वाला भी जन्माद्यस्य करता चलता है, बड़े से बड़ा प्रभाव है। कथा का काल चल रहा है, स्वभाव चल रहा है। तो आप सब प्रहलाद से खूब आप सुन चुके हो, रचपच चुके हो। ठीक है कि पूछ लिया भाई तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है, सर्वव्यापक है। इशारा किया खंबे में है, जैसे ही अपनी दिग्विजयनी गदा से प्रहार किया, स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगवत व्याख्यात तद्वैदवी यह पंचानन पंचजन्य वपुषा व्यादष्ट विश्वात्मतः श्री नरहरि, जिनका आधा शरीर सिंह के समान है, आधा शरीर नर के समान है, वो नरसिंह प्रकट हुए। सीखने लायक ये 2 चीजें। पहली बात, इतने सुंदर ईश्वर को भी सिंह रूप में उतरने पर विश्वास ने मजबूर कर दिया। और दूसरी बात, प्रहलाद विश्वास है, और प्रहलाद बना कैसे, उसके पीछे सत्संग है। श्री देवर्षि नारद ने गर्भावस्था में कयाधु को सत्संग सुनाया।
जो 9 मास का समय है वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा कॉलेज वो है, सबसे बड़ा स्कूल वो है। वो जो जो 9 मंथ का टाइम है ना, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो है। उस समय सब ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, आप भी एक प्रैक्टिकल करके देख लो, आप आंखों पे पट्टी बांध के 1 घंटा बैठ जाना, तो आपके कान कितने तेज हो जाएंगे। आप छोटी छोटी संवेदनशील बातों को भी पकड़ोगे, सुनोगे, ध्यान से पकड़ोगे। ओ वो ये आवाज हुई, वो इधर आवाज हुई, उधर आवाज हुई। और उस समय जो आपने सुना होगा वो आपको स्मरण रहेगा। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत बिखरी है, थोड़ी हाथ से जा रही है, थोड़ी पैर से जा रही है, थोड़ी आंखों से जा रही है, थोड़ी नाक से जा रही है, थोड़ी मुंह से जा रही है, थोड़ी कानों से जा रही है। आप इसको जितना समेट लोगे, ऊर्जा एक केंद्रित हो जाएगी। आंखों को बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, नाक तो मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो आप ही बंद हो जाओगे, तो नाक को तो चलो चलने दो। हाथ को आसन लगा लो, हाथ को बांध लो, तो कान की ऊर्जा बड़ी प्रबल हो जाएगी। और एक बात कर लो, चलो आपको किसी एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाए, आप अंदर बैठे हो, तो कमरे के बाहर जितनी ध्वनियां होंगी आप उस पर बड़े संवेदन होकर के प्रभाव करोगे। कहीं से घोड़े की आवाज आई, कहीं से हाथी की आवाज, तुम तो भाई चल क्या रहा बाहर है, कहीं से शेर चिंगाड़े, कहीं आदमी लड़े, तुम भी सोचोगे। तो जब वूम्ब के अंदर कोई संतति बंद है, वो भी एक कमरे के अंदर बंद है, और उसके लिए सब कुछ नया बाहर से हो रहा है, कहीं लोग कुछ बोल रहे हैं, कहीं से अंग्रेजी सुनाई दे रही, कहीं से हिंदी, कहीं से पंजाबी, कहीं वो मूवी थिएटर्स में बैठा है, कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है, कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है, इसलिए उस समय उसकी ग्रास्पिंग उतनी बढ़ती जा रही है। बच्चेपन में याद की चीजें जिंदगी भर याद रहती, क्यों? उस समय झंझट कम होता है। वूम्ब में तो बिल्कुल ही झंझट नहीं होता, तो उसकी ग्रास्पिंग इतनी तेज हो जाती है कि उसके साथ जीवन भर रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, सबसे तेज ग्रास्पिंग होती है। इसलिए 9 महीने का समय सबसे इंपॉर्टेंट है। उस समय आप जितना पुण्य कर सकें, उस समय आप जितना अध्ययन कर सकें। जो माताएं डरती हैं उनका बच्चा डरपोक ही पैदा होता है। उसी 9 महीने ने अभिमन्यु को जन्म दे दिया। इसके ऊपर तो बहुत आधुनिक रिसर्च हो चुके, डॉक्टर्स इस बात पे बिलीव करते हैं। जर्मन में तो इस पे बहुत ओवर स्टडी हुई है, बल्कि दंपतियों को 9 महीने 2 अलग अलग माहौल में रखा गया। एक को मेडिकल एनवायरनमेंट में रखा गया, डॉक्टर्स के बीच में, एक को इंजीनियर्स के बीच में। उनकी बालकपन के बच्चों के पैदा होते अप्रोच ही ऐसी बनती गई। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दैट दोज 9 मंथ्स। उस समय संस्कार का जन्म, उस समय सदाचार का जन्म, उस समय व्यवहार का जन्म। ये बात बहुत रिसर्च के साथ सुस्पष्ट कही गई है। इसलिए हर माता को वो 9 मास अति सजग रहना चाहिए, अध्ययन में रहना चाहिए, कथा श्रवण में रहना चाहिए, सद्विचार में रहना चाहिए, सदाचार में रहना चाहिए, और बहुत क्रोधित नहीं होना चाहिए, बहुत लालची भी नहीं होना चाहिए, बहुत रुदनशील भी नहीं। तो माताएं को रो ही जा रही हैं, उनका बच्चा रुवातु ही पैदा हुआ है भाई, जब रोता ही रहता है। नहीं, उस समय आपको खूब प्रसन्न रहना चाहिए, उस समय बहुत तेजस्वी रहना चाहिए, उस समय शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध व्यवहार करना चाहिए, शुद्ध विचार करना चाहिए। तो आप भी अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भगत सिंह आ सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस आ सकते हैं, महात्मा गांधी आ सकते हैं। आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके घर में स्वयं राम, स्वयं कृष्ण पधार सकते हैं। पर अगर आज की जीवन शैली तो इस प्रकार हो गई है कि संभावना कंस और रावण के आने की ज़्यादा हो जाती है, सॉरी टू से, बट हमें जीवन को बहुत आनंदित सुव्यवस्थित चलाना चाहिए। प्रहलाद की कथा से ये 2 चीज़ लेने लायक थी जो मैंने आपके काम की आपको बता दी। कथानक तो बहुत लंबा है भाई, उसको वरदान मिला, उसका अत्याचार बढ़ा, षंडामर्क ने समझाया, ये अभक्त था, प्रहलाद भक्त था, वो नारायण कहता था, ये चिढ़ता था। सबको अपने प्रभाव से नारायण प्रहलाद ने सबको अपने प्रभाव से महाराज भक्त बना दिया, पूरे विश्वविद्यालय को भक्त बना दिया। पूरे के पूरे
दुराचारियों के मध्य एक भी सदाचारी हो जाए तो सबको बदल देता है। हम ये सोचते हैं नहीं, गलत चीज ज्यादा प्रभाव डालती है, नहीं, अच्छी चीज का प्रभाव थोड़ा लेट होता है पर सबसे ज्यादा होता है। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा था कि भाई तू कैसा रहता है? बोले ऐसे ही रहता हूं जैसे मुंह के बीच में जीभ रहती है। कल ही इसकी चर्चा चल रही थी रमण रीति में, मुंह के बीच में जीभ रहती है तो लोग सोचते हैं बड़ी दुर्दशा में रहती होगी भाई, मुंह के बीच में जीभ। पर आप बताओ जीभ कितनी खतरनाक है। पहने पहने दांतों के बीच में जीभ रहे, आप सोचते हो यार सज्जन दुर्जन के बीच में ऐसा रहता है जैसे जैसे दांतों के बीच में 32 दांतों के बीच में जीभ, तो बड़ी दुर्दशा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मानस में कई गोसाई जी ने, ऐसा नहीं है। जीभ बड़ी खतरनाक चीज है भाई। जरा बोलो किसी से दो चार चीजें, 3200 दांत निकाल के धर देगा वो तुम्हारे नीचे। एक मिनट में दांत तोड़वा दे जीभ। दांत में दर्द हो तो जीभ ही बताती है दर्द हो रहा है भाई, दांत कभी नहीं बोल पाता। अच्छा, और दांत में दर्द नहीं भी हो रहा हो तो दांत तो कह नहीं सकता कि मुझ में दर्द नहीं हो रहा। तुम डेंटिस्ट से आके बोलो अभी उखाड़ देगा 1 मिनट में। जीभ बड़ी खतरनाक चीज है। एक सज्जन बड़े बड़े दुर्जनों को सुधार सकता है, सज्जनता पैदा हो जाए। प्रहलाद ने सबको परिवर्तित कर दिया और खंबे से नृसिंह को जीवन में प्राप्त कर लिया। प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि भक्त कहे गए, दिव्यतम भक्त कहे गए। महाभागवतों में से एक हैं प्रहलाद। 12 महाभागवत है, उसमें से एक प्रहलाद है। श्री नृसिंह के ऊपर अति कृपा। एक चीज और लेने लायक है कि जब नृसिंह प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यपु को जब देखते थे तो आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थीं, और जब प्रहलाद को देखते थे तो आंखों के आंसू निकलते थे। क्षमतव्य मंग यदि में समये विलंबम। यहाँ गीता का एक सूत्र लगता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। हिरण्यकश्यपु शत्रु मानता था तो रौद्र रूप था, और प्रहलाद प्रिय मानता था तो आंखों से आंसू बह रहे थे। आप जैसा मानोगे विश्वास के बाद भगवान आपको वैसे ही मिलेगा। आप ये मानोगे तो मूर्ति ही है तो वो मूर्ति बन जाएगी। आप ये मानोगे नहीं ये खाता भी है पीता भी चलता भी तो खा ही लेगा, फिर ये सारी बात घूम के विश्वास की है। हिरण्यकश्यपु एक हैं, महाराज नृसिंह एक हैं। हिरण्यकश्यपु से मिलते हैं तो क्रोध में मिलते हैं, और प्रहलाद से मिलते हैं तो प्रेम में मिलते हैं। आपकी भावना जैसी होगी ईश्वर आपको वैसे ही प्राप्त होगा। प्रहलाद की इस दिव्यतम कथा का स्थापन हुआ। 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा का वर्णन हुआ। 8वें स्कंद के प्रारंभ में हरि अवतार की व्याख्या आई, जहां गज और ग्राह की कथा का वर्णन हुआ। आप सबके काम की चीज है। मैं आपको वही नहीं सुनाऊंगा कि हाथी मगर लड़ा और भगवान ने हाथी को बचा लिया। वो सुनाने से क्या फायदा, हाथी बच गया, आप सब तो फिर भी मर ही रहे हो भाई, के बचने से क्या फायदा। पर हाथी के बचने से कुछ ऐसा मिल जाए कि हम आप भी बच जाएं, ऐसा कुछ प्रयास हो। वेदांत में जीव को भी हाथी कहा है। जीव हाथी के समान है। हाथी उसे कहते हैं जो भूत में रहता है। हाथी हाथी हाथी, मेरे पास भी गाड़ी थी, मेरे पास भी बंगला था, मेरे पास भी पत्नी थी। हाथी हाथी, जिसके साथ बैठो मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। भूत के चिंतन में वर्तमान को भी नष्ट कर देता है। रस वर्तमान में है। वो हाथी पूरे झुंड के साथ चलता था, ये हाथी भी पूरे खानदान के साथ चलता है। प्यास लगी, जल में उतरा, मगर ने पैर पकड़ लिया, खींच के अंदर ले गया, ये खींच के बाहर ले आया, वो अंदर ले गया, ये बाहर ले आया। 100 वर्ष तक युद्ध चला। हम भी जब जन्म लेते हैं उसी समय से मृत्यु होना शुरू हो जाती है। जब तक जन्म नहीं था तब तक मरना भी नहीं हो सकता था। जब तक आप पैदा नहीं हो तब तक मरोगे कैसे? पैदा होते ही मरना शुरू हो गए। अब वो कभी भी घट सकती है। एक ना एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है। जिस क्षण पैदा हुए उस समय भी मर सकते हो, उसके 100 साल बाद भी मर सकते हो। इसलिए मृत्यु ने तुरंत पैर पकड़ लिया। मगर ही मौत है, तुरंत पैर पकड़ लिया, खींच के अंदर ले गया, हम बाहर ले आए, वो अंदर ले गया, हम बाहर ले आए। युद्ध करते हैं।
आंखें खराब हुई, मगर अंदर ले गया। हम कोई कमजोर हैं कि भैया, बढ़िया चश्मा लगाया, हम बाहर ले आए। ये युद्ध रोज चल रहा है। बैठे बैठे भोजन कर रहे थे, दांत ही टूट गए, मगर अंदर ले गया। हम कोई कमजोर हैं क्या, डेंटिस्ट के पास जाके बढ़िया बत्ती सा बनाया, हम बाहर ले आए। रोज युद्ध चल रहा है। एक दिन पैर खराब हो गए, पैर ही सबसे पहले खराब होते हैं, आज के समय सबसे पहले पैर ही खराब होते हैं, इसलिए मगर ने सबसे पहले पकड़ी पैर है भाई, अंदर ले गया, हम बाहर ले आए। ये युद्ध रोज चल रहा है। एक दिन बाल काट रहे थे, सफेद हो गए, मगर ले गया अंदर को। हम कमजोर हैं क्या, बढ़िया डाई लगाई भाई, जवानी वापस आ गई, फिर बाहर ले आया। पर धीरे धीरे हाथी कमजोर हो रहा था, मगर बलवान हो रहा था। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है, मृत्यु बलवान होती जाए। जितना शरीर कमजोर होता है, मौत उतनी बलवान होती है। जब सिर में बाल ही नहीं रहेंगे तो कौन सी डाई काम में आएगी, जब मुंह में ताकत ही नहीं रहेगी तो कौन सा बत्ती सा काम में आएगा, जब आंखों का रेटिना ही खराब हो गया तो भाई कौन सा चश्मा काम में आएगा। लाइलाज हाथी कमजोर हो गया, मगर लेके बैठा अंदर। जब हाथी ने अपना बल लगा दिया, जब उसका बल बिल्कुल ही समाप्त हो गया, तब उसने हल्ला किया, ए पत्नी बचा, बच्चा बचा। सारे लोग भाग गए, महाराज तुम तो मरी रहे, हमको क्यों मरवाते हो। यही हमारे साथ होता है। पहले व्यक्ति स्वबल लगा के जवानी भर अपनी मौत से लड़ता है, पर जब वो वृद्धावस्था में दुर्बल होता है तो फिर परिवार का सहारा उठाता है। अरे भाई वहां ले चल, अरे भाई वहां दिखा। पर कौन किसका सहारा बन सकता है। सहारे को एक्सपेक्ट करना ही मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता ही यही है। कौन किसका सहारा बन सकता है। हम सोचते हैं हमारे बिना घर नहीं चलता, घर वाले शिव पर पानी चढ़ाते हैं, इसकी मट्टी समटे तो एक कमरा और खाली हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी सोच है। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राण पति, इनकी जाकर मैं लेऊं बलैया, पर कभी गंग कहें सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। सारी लीला बड़ी घूमी है, कौन किसका सहारा बन सकता है। लोग प्रार्थना करते हैं। अब तो एक अवस्था तो ऐसी आ जाती थी, लोग प्रार्थना करते हैं हमारा शरीर छूटे छूटे। मैं एक घर को जानता हूं, उसकी माता की उम्र हो गई कम से कम 119 वर्ष, सेंचुरी से भी ऊपर मार गए वो जा ही नहीं रही। कोई ऐसा प्रारब्ध है कि उसका शरीर ही नहीं छूटता। 25 साल हो गए बिस्तर में लेटे हुए। इससे बड़ा नरक और आपको कहीं और देखने की जरूरत है। अत्रैव नरक स्वर्ग। 25 साल हो गए। कभी थोड़ा उसकी थोड़ी मूर्छित होता है, श्वास रुक जाए, बच्चे का तुरंत फोन आता है, बेटा मारे जी माता गई, ऐसा बताता है दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो हमारे। फिर थोड़े दिन फोन, नहीं 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 महाराज अभी है, ने खांसी आ गई थी। एक ये भी स्थिति है। पहले आदमी स्वबल लगाता है, जब स्वबल समाप्त हो जाए तब स्वजन बल लगाता है। परिवार वालों से एक्सपेक्ट करता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से एक्सपेक्ट करता है। अरे वो दोस्त जो कहते थे तेरे बिना महफिल सूनी हो जाती, आज अस्पताल में अकेला पड़ा हुआ है। सब भाग गए। वो जो पूरे झुंड के साथ चलता था, अस्पताल के बिस्तर पर अकेला पड़ा होता है। हजारों के भीड़ में चलने वाला अकेला होता है। हाथी भी आज मगर के मुंह में अकेला खड़ा रह गया। हाथी की कथा नहीं है बंधुओं, हमारी आपकी कथा है। स्वजन बल समाप्त हुआ तो दैव बल लगाया। अरे गणपति मुझे बचाओ। गणेश जी तैयार हुए, उतनी देर में चला, भोलेनाथ मुझे बचाओ। भोले बाबा ने सोची, गणपति ने सोची अब पिताजी बचा लेंगे भाई। पिताजी तैयार हुए, माता मुझे बचाओ। सबको पुकारता। दर दर के भिखारी को कहीं कुछ नहीं मिलता। हमारे ब्रज की एक कहावत है, इनको पता होगी कि भाई 7 मामन को भांजो घर भूखो ही लौटे। ऐसी कहावत है हमारे यहाँ।
जाके 7 मामा हो वो भूको ही रहवे। पहले मामा के पास गयो, मामी दौड़ी रसोई माऊ ने कछु नाश्तो लाऊं भाई, भांजो आयो है। बातचीत चली, कहाँ कैसे, बस छोटे मामा के पास जा रहा हूँ, माने आगते सारो क्यों रहने दे, माँ जा रहा हूँ मैं खा लेगो। छोटे मामा के पास पहुंचो, मामी भगी नाश्ता लगाऊं, बातचीत चली, कहाँ कैसे, माने कि बस बड़े मामा के पास ते आयो, उनने सारो कह दिया रहने माते आयो खा की आयो होगो। 7 मामन के यहाँ जाके घर भूको लौटो और दाल रोटी खाई भाई। ऐसो ही होवे जो दर दर को भिखारी होवे, वाको ऐसो ही होवे। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए।